अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ओरिएंट का डीसी इन्वर्टर होता है उसमें एरर क्यों आते हैं। तो हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आ जाता है एरर E1 इनडोर टेम्परेचर फॉल्ट। ये डीसी इन्वर्टर के अंदर हमारा तब फॉल्ट आ रहा होता है जब हमारे इंडोर के अंदर टेम्परेचर का फॉल्ट होता है। और जब हम इंडोर के ढक्कन को ऊपर उठाते हैं तो उसमें एक छोटा सा सेंसर लगा होता है। या तो इसको रिप्लेस करें और या तो इसके जैक को चेक करें अच्छी तरह, कहीं से लूज़ वगैरह ना हो। इसके बाद हमारा एरर F1 आता है, आउटडोर सक्शन लाइन सेंसर प्रॉब्लम। ये हमारा ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट तब आ रहा होता है जब हमारे आउटडोर के अंदर सक्शन लाइन के पास एक सेंसर होता है, उसका मसला होता है। या तो उसको रिप्लेस करें या उसका जैक वगैरह हिला हुआ होगा तो उसको चेक करें। इसके बाद आ जाता है एरर F9 आउटडोर पीसीबी किट फॉल्ट। ये हमारा ओरिएंट डीसी इन्वर्टर के अंदर कोड तब आ रहा होता है जब हमारे आउटडोर में एक पीसीबी किट लगी होती है, उसमें ये फॉल्ट होता है। और इसको अच्छी तरह चेक वगैरह कर ले, अगर आपसे ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी अच्छे से कारीगर से इसको ठीक करवाएं। इसके बाद हमारे पास आता है एरर F6 आउटडोर बैक कंडेंसर साइड सेंसर फॉल्ट। ये हमारा ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट तब आ रहा है जब इसके आउटडोर में कंडेंसर की बाइक साइड में एक सेंसर लगा होता है, तो ये फॉल्ट उसका फॉल्ट होता है। इसके बाद हमारे पास रहता है एरर F3 आउटडोर कंप्रेसर प्रॉब्लम। ये हमारा ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर के अंदर एरर कोड तब आ रहा है जब इसके कंप्रेसर में कोई फॉल्ट होता है। तो इसके आउटडोर को खोल के चेक करें, कहीं जैक वगैरह तो नहीं लूज़, उसका कोई मसला वगैरह तो नहीं है, या तो उसके टर्मिनल वगैरह लूज़ होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर E5 इनडोर टू आउटडोर कनेक्शन एंड वायर फॉल्ट। ये हमारा ओरिएंट की डीसी इन्वर्टर के अंदर कोड तब आ रहा है जब हमारी इनडोर टू आउटडोर वायर होती है उसमें कोई ख़राबी होती है। देखें कहीं जो हमारी वायर है वो ख़राब तो नहीं होगी, कहीं से जल तो नहीं गई, या इसके कनेक्शन गलत हो गए होंगे, तो इसको सेट करें और इसकी वायर को चेक करें। इसके बाद हमारे पास रहता है एरर E4 इनडोर फैन मोटर फॉल्ट। ये हमारा ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर के अंदर एरर फॉल्ट तब आ रहा होता है जब हमारे इनडोर में जो ब्लोअर मोटर होती है उसका कोई फॉल्ट होता है। तो या तो उसका कोई जैक वगैरह लूज़ होगा और या वैसे ही जो उसका फ़ैन वगैरह वो ख़राब हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास रहता है एरर F0 आउटडोर फैन मोटर फॉल्ट। ये हमारा ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर के अंदर एरर कोड तब आ रहा है जब इसके आउटडोर में जो फ़ैन होता है उसकी मोटर का फॉल्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आता है एरर E3 इनडोर कॉइल सेंसर फॉल्ट। ये हमारा ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर के अंदर एरर कोड तब आ रहा है जब हमारे वेपोरेटर के पास एक कॉपर कलर का सेंसर होता है, कॉइल सेंसर, जो कि वेपोरेटर के साथ ही ज्वाइंट होता है, तो उसका जैक वगैरह ख़राब हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है एरर E2 आउटडोर कॉइल सेंसर। ये हमारा ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर के अंदर कोड तब आ रहा है जब हमारे आउटडोर में कॉइल सेंसर लगा होता है जो कि कॉपर ट्यूब के साथ लगा होता है, तो उसका मसला होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।